ललित कला महोत्सव नेशनल एजुकेशन सोसाइटी में आपका स्वागत। सर, यहाँ पर जो आप प्रोग्राम करवा रहे हैं गोरखपुर में, सर ये इसका उद्देश्य क्या था और मकसद क्या था? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1909 में हुई थी और पहला विद्यालय महात्मा गांधी इंटर कॉलेज प्रारंभ हुआ। हम लोग 1973 से एक चित्रकला प्रतियोगिता प्रारंभ किए जो कल आयोजित है। उसी क्रम में हमारी यात्रा आगे बढ़ती गई और वर्तमान में जो इस वर्ष हम ये प्रतियोगिता करा रहे हैं, ललित कला महोत्सव 50 वर्ष अपने पूरे कर रही है और इसमें 12 प्रतियोगिताएं शामिल हैं। अभी आप सबने देखा नृत्य प्रतियोगिता, एकल नृत्य, एकल गायन, वादन, चित्रकला, पाक कला, क्विज, डिबेट, निबंध, इस तरह के तमाम कार्यक्रम। क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा होती है कक्षा 6 से 12 तक की, बच्चों के अंदर अथाह क्षमता और प्रतिभा छुपी रहती है। इस तरह का मंच अगर उनको न दिया जाए तो वो सिर्फ किताबी कीड़े बन के रह जाएंगे। किसी के अंदर गाने की क्षमता होती है, नृत्य की क्षमता होती है, तो इस तरह के बच्चों को मंच देने के लिए पिछले 50 वर्षों से हमारी सोसाइटी ये कार्यक्रम कर रही है। और इसमें नगर के सिर्फ महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज के बच्चे नहीं हैं, बल्कि नगर के लगभग 55 से 60 अन्य विद्यालय, पब्लिक स्कूल जो हैं, वो सारे इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं। आपने भी देखा रिजल्ट में कि अन्य विद्यालयों को सफलता प्राप्त हुई है। तो यह बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा उसको लाने का प्रयास है। सर, आपने बताया 5 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा, तो आज आपका पहला दिन था? नहीं, दूसरा दिन। तो पहले दिन क्या हुआ, अब 5वां दिन आप क्या क्या करने वाले हैं सर, ये बताएं। कल हमारे कार्यक्रम का 15 दिसंबर को उद्घाटन हुआ कुल सचिव के द्वारा और कल हम लोगों ने निबंध और योग प्रतियोगिता जो बालिका वर्ग की थी और स्क्रीनिंग राउंड तमाम प्रतियोगिताओं की, गायन, वादन और नृत्य का हम लोगों ने स्क्रीनिंग राउंड किया, क्विज का स्क्रीनिंग राउंड किया। आज हम लोगों की वाद विवाद प्रतियोगिता, उद्यमिता प्रदर्शनी और अगला कार्यक्रम जो हम लोगों का भी आपने ये देखा एकल नृत्य का, कल हम लोगों ने एकांकी प्रतियोगिता कराई थी। तो इस तरह से अब कल फिर हम लोग चित्रकला प्रतियोगिता, उसके साथ साथ क्विज का फाइनल और स्वरचित काव्य पाठ, यानी जो बच्चों के अंदर काव्य लिखने की क्षमता, कविता लिखने की क्षमता, उसके लिए भी हम प्रतियोगिता स्वरचित काव्य पाठ कराते हैं। और सोमवार को 18 तारीख को हम लोग जो प्रतियोगिता आयोजित करेंगे उसमें प्रमुख रूप से एकल गायन, वादन और साथ ही साथ हमारी पाक कला का जो हमारे बच्चे हैं वो अपनी पाक कला का प्रस्तुत करें। और 19 तारीख को पुरस्कार वितरण होगा। पुरस्कार वितरण के मुख्य अतिथि माननीय JP सैनी साहब, कुलपति मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सर, जो बच्चे यहाँ पे आज परफॉर्मेंस किए हैं और जो कर रहे हैं उनको उनके लिए, उनके भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा प्रयास है, सोसाइटी का प्रयास है कि उन बच्चों को मंच मिले। हमने उन्हें मंच उपलब्ध कराया। हारना और जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रतिभाग करना। यह प्रतिभाग करके आप देखें, इतने बड़े मंच पर आके उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, एक आत्मविश्वास उनके अंदर आया है और मुझे लगता है कि वह अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानेंगे और पढ़ाई के साथ साथ उस विधा को भी अपने जीवन में आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।